हम सब प्रेम से बने हैं, प्रेम ही हमारा अस्तित्व है। लेकिन हम वासनाएं भी अपने साथ लेकर चलते हैं। जहाँ जहाँ हम प्रेम की अनुभूति करते हैं वहाँ वहाँ वासनाएं भी हमारे साथ होती हैं, लेकिन हम उनके वश में नहीं होते। हम कह सकते हैं कि जहाँ प्रेम है वहाँ वासना 1% होती है, और जहाँ वासनाएं प्रबल होती हैं वहाँ प्रेम सिर्फ 1% ही रह जाता है। इसीलिए हमें अपने में देखना है कि अगर हम वासनाओं के वश में हैं तो हमें उससे कैसे बाहर आना है। ये वासना कोई भी हो सकती है, धन की हो सकती है, पद की हो सकती है, सेक्स की हो सकती है, किसी भी चीज़ को जो हमें अपनी ओर आकर्षित करके रखती है, जिसके मोह में हम फंसे रहते हैं, हम उसको वासना का नाम दे सकते हैं। अब वासनाएं हम अपने रिश्तों में भी देख सकते हैं कि जहाँ हम अपने जीवन साथी को, अपने पार्टनर को एक वस्तु की तरह लेकर चलते हैं, हमें उसे एक भोग की वस्तु मानते हैं और ये कहते हैं कि ये सिर्फ मुझे इससे सुख सुविधाएं चाहिए, तो वहाँ हम वासनाओं के शिकार होते हैं। लेकिन जहाँ हम उसको सम्मान देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम बिल्कुल प्रेम में हैं। वहीं अगर हम इस संसार में और अध्यात्म में देखें तो अगर हम संसार में पूरी तरह से लिप्त हैं तो हम कह सकते हैं कि हम अभी संसार की वासना में हैं। लेकिन वही है जहाँ हमें संसार बहुत आकर्षित नहीं लगता और हम ईश्वर की राह पर हम जाने की एक अपनी इच्छा रखते हैं, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि हमारे भीतर अब ईश्वर के लिए प्रेम जगना शुरू हो जाता है। लेकिन ये प्रेम भी तभी जगता है जब हम अपने से प्रेम करते हैं। जिन लोगों को अपने से प्रेम नहीं है वो दूसरों को भी प्रेम कर ही नहीं सकते। और ईश्वर से भी प्रेम के लिए पहले हमें अपने में प्रेम जगाना पड़ता है, तभी ईश्वर हमारे भीतर आकर हमारा साथ देता है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमें प्रेम सीखना ही है तो हम इस प्रकृति से सीख सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सबको देना ही जानती है, किसी से कुछ भी लेने की वो आशा या उम्मीद नहीं रखती। हम भी अपने आसपास के लोगों से जब पूरा प्रेम देते हैं, संसार के हर प्राणी से प्रेम करते हैं, उनसे कोई भी आशाएं उम्मीद नहीं लेकर चलते, तब भी हम उस प्रेम का हिस्सा बन जाते हैं। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि प्रेम ही है जो हमें वासनाओं से मुक्त करता है, प्रेम ही है जो हमें तृप्त करता है, प्रेम ही है जो हमें अपने भीतर से हमें पूर्ण करता है।